like a Hellcat. हाय एवरीवन, द विपिन सिंह यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट की एक नई कक्षा लेके आए हैं। इनसे पहले जो वाली क्लास थी, हमने 2 साल से संबंधित जो सीआई की कैलकुलेशन किस प्रकार से करते हैं उसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमने जान लिया था। आज हम एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं और ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा 3 सालों से संबंधित है। अर्थात आज हम उन सवालों को डिस्कस करेंगे जहाँ पर सीआई की कैलकुलेशन की जाएगी, बट जो टाइम दिया रहेगा इस बार टाइम 3 साल का होगा। 2 साल का हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो समय को वेस्ट न करते हुए 3 साल से संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं और उन क्वेश्चन में हम सीआई की कैलकुलेशन किस प्रकार से करते हैं, तो ये जानने के लिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखते हैं 3 साल से संबंधित क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं, कितने टाइप्स के क्वेश्चन हैं, तो वो देख लेते हैं। 3 ईयर्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो 3 प्रकार से करेंगे। एक तो होगा जहाँ पर R1 मैं बता रहा हूँ जो फर्स्ट ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी, और R1 जब जहाँ पर R2 और R3 होगा। मेरा कहने का मतलब है कि जब 3 साल से संबंधित हम क्वेश्चन कर रहे हैं जहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के लिए एक जैसी हो, एक समान हो, तो वो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे जहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट तीनों सालों के लिए समान हो, अर्थात रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई बदलाव नहीं आया हो तीनों सालों में। तो वो एक तो उस टाइप के सवाल करेंगे। और जो दूसरी टाइप होगी जहाँ पर R1 मतलब R2 R3 मतलब जहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल अलग अलग है, जहाँ पर इक्वल नहीं है। जहाँ पर इक्वल नहीं है तो मैं एक एग्जांपल के माध्यम से बताऊंगा। देखते हैं कि जब कोई राशि 10% इन्वेस्ट की जाती है 3 साल के लिए। मैंने बोला कि कोई राशि 3 साल के लिए हमने बैंक में जमा की और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें सीआई जो मिल रहा है वो 10% मिल रहा है पर एनम। तो यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तीनों सालों में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के लिए क्या होगा, 10% होगा, तो वो इक्वल हो गया। तो ये फर्स्ट टाइप उस पर बात करेगा। और जो सेकंड टाइप है वो कहता है कि फर्स्ट ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और दूसरे साल रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है और तीसरे साल रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है। तो दूसरी टाइप मैंने बताया है जहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग हो, पहली साल अलग हो, दूसरी साल अलग हो और तीसरी साल अलग हो। ये तो था दोनों टाइप रेट ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड। और जो तीसरी टाइप है वो है हमारा टाइम से रिलेटेड। टाइम से रिलेटेड अर्थात तीसरी टाइप पे वो टाइम में छेड़छाड़ करेगा। हम पढ़ रहे हैं 3 साल से संबंधित क्वेश्चन, बट मैं यहाँ पर इसलिए इसे डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि वो टाइम बोलेगा कभी 2 सही 2/5, 3 सही 4/5। तो वो इस प्रकार से समय दिया रहेगा कि कोई राशि 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 सही 2/5 वर्ष के लिए बैंक में जमा की जाती है, तो सीआई क्या होगा। तो यहाँ पर टाइम को बदलाव करेगा, टाइम में वो छेड़छाड़ करेगा और हमसे क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ पर ये टाइप मैं ये भी डिस्कस करूँगा 3 ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन में। तो आइए हम फर्स्ट टाइप उठा लेते हैं जहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट तीनों साल एक समान जैसी रहती है। तो उस टाइप के हम सवाल डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला फर्स्ट टाइप जहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट तीनों सालों के लिए क्या हो, बराबर हो, समान हो। तो हम इसका पहला सवाल उठाते हैं। देखो, इसमें हमें 2 प्रकार के सवाल डिस्कस करने हैं। पहली टाइप में 2 प्रकार के सवाल डिस्कस करने हैं। सवाल इस प्रकार से होगा, पहले में प्रिंसिपल हमें दिया रहेगा, प्रिंसिपल हमें
दिया रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा और हमें फाइंड आउट करना है कि CI क्या होगा, CI क्या रहेगा। मतलब पहली टाइप जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जहाँ पर तीनों साल बराबर हो, तो उसमें दो प्रकार के सवाल हमें डिस्कस करने हैं। पहली टाइप में हमें पता रहेगा, प्रिंसिपल पता रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता रहेगा, टाइम पता रहेगा और हमें फाइंड करना है CI, या वो हमसे अमाउंट भी पूछ सकता है तो हम बताएंगे। दूसरी टाइप का क्वेश्चन जो आएगा इसमें हमें CI दिया रहेगा, हमें CI दिया रहेगा और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा और हमें टाइम दिया रहेगा और हमें फाइंड क्या करना होगा, इसमें हमें फाइंड करना होगा प्रिंसिपल, तो इस टाइप पहली जो टाइप है 3 ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन की, उसका फर्स्ट टाइप वाला सवाल देखते हैं जहां पर प्रिंसिपल दिया रहेगा। तो आइए सवाल को स्टार्ट करते हैं। कुछ बोलेगा, कुछ दिया रहेगा, जैसे कि दे दिया उसने कुछ कि प्रिंसिपल 10,000 है, 10,000 रुपये प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है पर एनम। ये मैं वार्षिक ब्याज की दर की बात कर रहा हूँ, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, 10% एनम CI चक्रवृद्धि ब्याज। और टाइम दिया रहेगा, यहाँ पर टाइम क्या दिया रहेगा, 3 ईयर्स, 3 साल से संबंधित क्वेश्चन कर रहे हैं, 3 ईयर्स। और हमसे पूछेगा कि बताओ CI क्या रहेगा, CI क्या होगा या अमाउंट क्या होगा। देखो जब हम CI की कैलकुलेशन करते हैं तो मैंने 2 ईयर्स में क्या बताया था, 2 ईयर्स में 2 कॉन्सेप्ट बताए थे, एक तो उल्टा V और एक ही रेशियो मेथड से हम सवाल को कैसे बनाते हैं। तो आइए 10,000, ये जो हम 3 ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन है तो उनको भी सेम मेथड से हम बनाएंगे, बट जो उल्टा भी है उसमें एक और डंडा खिंच जाएगा। अब देखते बताऊंगा। जब हम 2 साल से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो हम 2 प्रकार से सवालों को बना रहे थे, एक तो उल्टा V और साथ ही साथ हम एक रेशियो मेथड से बना रहे थे। जो उल्टा V कर रहे थे ये बेसिकली होता क्या है, ये 2 ईयर को बता रहा है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, मतलब 2 डंडे हैं तो 2 साल के लिए हम इस वाले कॉन्सेप्ट को अपनाएंगे। यदि 3 साल है तो ऐसे 3 हो जाएंगे, यदि 4 साल है तो ऐसे करके 4 बार हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये जो डंडे हैं ये ईयर को बता रहे हैं। तो आइए देखते हैं हम इस वाले सवाल को उल्टा V के कॉन्सेप्ट से किस प्रकार से बनाएंगे। तो देखते हैं उल्टा V में हमें क्या चाहिए था। उल्टा V जब हम सवाल करते थे उल्टा V से तो हमें चाहिए सबसे पहले प्रिंसिपल से हम आसानी से सवाल को कर पाएंगे। अब देखो पहले तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दे रखा है, तो इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आएगा 10/100, तो इट मीन्स 1/10। अब देखिए पहले वाले मेथड से बनाते हैं हम इस सवाल को, इस वाले मेथड से सवाल बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या अब के 3 साल है, तो एक और डंडा खींच देंगे। तो यहाँ पर क्या होता था उल्टा V में, अब मैं क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि यहाँ पर हमें प्रिंसिपल चाहिए, जो प्रीवियस वाली क्लास है हमारी 2 ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन। तो मैंने काफ़ी बार बताया है कि सबसे पहले हमें यदि इस वाले मेथड को अपनाना है, इस मेथड से यदि हमें सवाल करना है CI का, तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए। यहाँ पर प्रिंसिपल दिया हुआ है तो कितना होगा 10,000। अब मैंने बोला था कि 10% बोल दो या 1/10 बोल दो, बात तो एक ही है। तो मैंने यहाँ पर सीधा 1/10 कर दिया, 1/10 कर दिया, 1/10 कर दिया। अब मैं क्या करूँगा 10,000 का या तो आप 10% निकाल लो। देखो यदि आप 10,000 है उसका 10% करोगे तो कितना आएगा 1,000 आएगा, या आप 10,000 का 1/10 करोगे तब भी 1,000 आएगा।
तो मेरा कहने का मतलब है जब हमें निकालना ही है, उसके डिवाइड करना है, तो हम यहाँ पर सीधा परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके और यहाँ पर सीधा सा इसका उतनी वैल्यू निकाल देंगे। तो 10,000 का 1/10 कितना होता है? 1000। सेकंड ईयर में 1000, थर्ड ईयर में 1000। देखो अब ये क्या आया, ये जो 1000 आया ये हमने किस पे निकाला? ये हमने मूल पर निकाला, ये हमने मूलधन पर निकाला। मूलधन पर जब कुछ निकालते हैं, जो ब्याज हम मूलधन पे कैलकुलेट करते हैं उसे क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज। साधारण ब्याज मूलधन पर निकाला, तो मूलधन पर फर्स्ट ईयर में भी मिलेगा हमें ब्याज, सेकंड ईयर में मिल गया, थर्ड ईयर में मिल गया। तो जब अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में भी हमें तीनों साल प्रिंसिपल पर तो ब्याज मिलेगा। तीनों साल जब हम चक्रवृद्धि ब्याज से ब्याज की गणना करते हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज में भी तीनों साल हमें प्रिंसिपल पर तो ब्याज मिलेगा। तो मैंने इसलिए यहाँ पर पहले 1/10 कर दिया, तो 1000 ये तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ये तो हमें मिलेगा। अब क्या होगा, जो फर्स्ट ईयर के बाद जब सेकंड ईयर में जब हम ब्याज की गणना करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में, जब हम सेकंड ईयर में जाएंगे, जब हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे, तो जो हमने लास्ट ईयर में ब्याज कमाया, ये ब्याज कमाया फर्स्ट ईयर में, तो अब ये सेकंड ईयर में ये भी हमारा प्रिंसिपल में ऐड होके हमें ब्याज देगा। अर्थात हमने जाना था सीआई के केस में जो हमारा ब्याज होता है फर्स्ट ईयर का, वो नेक्स्ट ईयर इन्वेस्ट होके हमें ब्याज देता है। अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्स्ट ईयर का ब्याज सेकंड ईयर में ब्याज कमा के देता है, ब्याज पर ब्याज लगाया जाता है। तो 1000 यहाँ पर जो अगले साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी वो भी 10% है। तो 1000 का जब हम 1/10 करेंगे तो ये हमें 100 रुपये कमा के देगा। ये 1000 रुपये यहाँ पर सेकंड ईयर में 100 रुपये कमा के देगा। अब चलते हैं थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में क्या होगा, अब ये तो था, ये भी तुम्हारी इनकम होगी। अब क्या हुआ, सेकंड ईयर में ये हमारा टोटल ब्याज हो गया फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का। तो हमारा फर्स्ट ईयर का ब्याज कितना हुआ, यहाँ पर ये हुआ 1000, और सेकंड ईयर का कितना हुआ, ये हुआ 1100। हमारा टोटल ब्याज कितना हुआ फर्स्ट और सेकंड ईयर का, ये हुआ 0, 1 और 1, 2, 2100 हमारा टोटल ब्याज हो गया, दो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का टोटल मिला के। अब ये थर्ड ईयर में क्या करेगा, ये ब्याज, ये जो टोटल ब्याज है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का, अब ये दोबारा से इन्वेस्ट हो जाएगा और हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थर्ड ईयर की होगी उससे ब्याज मिलेगा। तो थर्ड ईयर में कितना था 1, यहाँ तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की यहाँ पर बात कर रहे हैं वो तीनों साल में इक्वल है, तीनों साल में इक्वल है। तो यह 2100 का हम 1/10 करेंगे तो ये मिलेगा 210 रुपये ब्याज, 210 रुपये ब्याज। अब देखो कैसे निकालते हैं हम, ये हमारा टोटल हो गया CI, ये हुआ हमारा टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट। फर्स्ट ईयर का कितना है 1000, सेकंड ईयर का 1100 और ये हुआ 1210, 1, 2, 3, 3310 हमारा ये आया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये था पहला सवाल जो हमने बनाया उल्टा V के कॉन्सेप्ट से। मैंने बताया था कि हम जो ये वाला मेथड मैंने इसलिए बताया है कि ये जब बड़ा 4 साल 5 साल के लिए निकालते हैं तो ये ज़्यादा आसान होता है रेशियो कॉन्सेप्ट से। जब हम रेशियो मेथड से करेंगे तो उसमें कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, तो वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन मतलब हमारी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। और यहाँ पर कैलकुलेशन से बचने के लिए ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छा होता है यदि हम ज़्यादा सालों के लिए CI की कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पर दो उल्टा भी होता था, पर यहाँ पर जो पीरियड है, यहाँ पर जो टाइम है वो 3 साल के लिए है, तो यहाँ पर एक और डंडा खींच देंगे। अर्थात ये वाला जो मेथड है इसमें जितने सालों के लिए पूछेगा उतने ही डंडे खींच देंगे। यदि 4 साल होगा तो एक और डंडा खींच देंगे। अब ये पूछता था इस वाले मेथड में हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें प्रिंसिपल चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए। तो प्रिंसिपल दिया हुआ है 10,000, इस सवाल में 10,000 हमें प्रिंसिपल दिया है, तो 10,000 यहाँ लिख दिया। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है,
रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 1/10 आ गया। या तो आप 10% बोल दो या 1/10 बोल दो, बात एक ही है। अब 1/10 कर दे, 1/10, 1/10। तो जब 10,000 का 1/10 निकालेंगे तो 1000, 1000, 1000, ये तो आ गया यहाँ तक। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि ये हमें मूलधन पे मिला है। ये ब्याज जो हमें मिला है वो हमें मूलधन पे मिला है, 1000, 1000, 1000 तीनों सालों का। अब अगले साल क्या होगा, जो सीआई के केस में क्या होता है, जो प्रीवियस ईयर का जो इंटरेस्ट कमाया है वो नेक्स्ट ईयर में हमें ब्याज देगा। जो उस ईयर की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमें उस पर ब्याज देगा। अर्थात ये जो 1000 रुपये है, ये भी अब हमारा, ये जो 1000 रुपये है प्रीवियस ईयर का, ये अब हमें कमा के देगा। कितना देगा, 1000 का 1/10 या 10%, जो कि है 100 रुपये। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का टोटल ब्याज। तो ये हो गया 2100। अब ये थर्ड ईयर में ये जो 2100 रुपये हमने कमाया है 2 साल में, ये आगे जाके हमें, ये हमारे प्रिंसिपल में ऐड हो गए। इस पे अब इस पर ब्याज लगाया जाएगा। अर्थात ये जो 2100 रुपये है, इस पर भी हम जो नेक्स्ट ईयर की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे ब्याज की गणना करेंगे, और ये आएगा हमारा 210 रुपये। और ये फर्स्ट ईयर का सीआई, सेकंड ईयर का, ये थर्ड ईयर का, टोटल बना 3310 रुपये हमारा टोटल सीआई होगा। एक तो इस कॉन्सेप्ट से बनाएंगे इस सवाल को। आइए देखते हैं, यदि इसमें अमाउंट पूछ ले, यदि इस सवाल में अमाउंट पूछ लेते हैं तो अमाउंट क्या होगा। तो अमाउंट हमें पता ही है क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना है, 10,000 प्लस 3310, तो ये कितना आएगा, 13,310 रुपये हमारा प्रिंसिपल वो अमाउंट बन जाएगा। तो इसी सवाल को हम एक रेशियो मेथड से देख लेते हैं कि रेशियो मेथड में इस सवाल को किस प्रकार से बनाते हैं। तो देखते हैं। तो इस सवाल को देखते हैं रेशियो मेथड से किस प्रकार से बनाएंगे। मैंने बोला था कि रेशियो मेथड में सबसे पहला काम क्या होता है, जो परसेंटेज होती है उसको कन्वर्ट करते हैं किस में, फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन को, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर 10% है, तो इसका मतलब 1/10। तो यदि 10% को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 1/10 आया। कैसे आया, देखो 10/100, परसेंटेज का मतलब होता है अपॉन में 100, तो 1/10 आ गया। यदि 10 p है, मतलब ओरिजिनल है, मूल बिंदु है, मूल वैल्यू है, मूल आप प्रिंसिपल मान लो यहाँ पर। यदि 10 रुपये, यहाँ पर 10 क्या है, मूल है, तो उसका जो ये 10% आया, 10% कितना होगा, 1 होगा। ये जो 1 है ये क्या है, परसेंटेज रिजल्ट है, परसेंटेज रिजल्ट है। तो यदि हम अमाउंट निकालें, यदि प्रिंसिपल 10 है और प्रिंसिपल 10 है तो ब्याज कितना बनेगा, 10% 1, तो अमाउंट कितना होगा, 11। तो इसका मतलब है 10 रुपये यदि हम इन्वेस्ट करते हैं कहीं पर, वो क्या बन जाता है, 11 रुपये। 10 रुपये यदि कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो वो क्या बन जाता है, 11 रुपये। और यही जो 10 रुपये है नेक्स्ट ईयर भी हम इन्वेस्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 11। और फिर नेक्स्ट ईयर भी करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 11। तो ये आ गया प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो। मैं ऑलरेडी जो सेकंड टाइप थी 2 ईयर से रिलेटेड जब क्वेश्चन कर रहे थे, मैंने P/A का रेशियो भी बताया था कि किस प्रकार हम इसे फॉर्मूले से ही बनाते हैं। फॉर्मूला जो है A = P1 + R/100T, तो उसी से ही हम इसका रेशियो निकालते हैं। बट मैं बार बार इसे डिटेल में नहीं बताऊंगा। ऑलरेडी मैंने 2 ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन को इसका बेसिक बता दिया था कि किस प्रकार से P/A निकालते हैं। तो यहाँ पर मैंने बताने का पर्पज है कि हम सीधा क्या करेंगे, 10% है, जैसे ही 10% दिखा हमें पता पाएगा 1/10। तो 10 क्या है, P, और इसका अमाउंट कितना हो जाएगा, 11। तो A और P का रेशियो क्या हो गया, 11/10। 11/10 कितने सालों के लिए है, अरे 3 साल के लिए है, तो 10 को 10
3 बार लिख लेंगे और अमाउंट कितना है 11, इसको 3 बार लिख लेंगे। इसको मतलब जितने साल के लिए पूछेगा उससे उतने प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको अमाउंट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये आया प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो। तो ये बना कितना 1000 और ये बना 11 की क्यूब कितनी होती है 1331। तो प्रिंसिपल और अमाउंट, ये जो प्रिंसिपल ये 1331 कैसे हुआ, इसमें क्या ऐड हुआ होगा, इसमें 331 क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट है। देखो CI क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है यहाँ पर 1331 और प्रिंसिपल कितना है 1000। तो CI कितना हुआ यहाँ पर 331। तो 331 यहाँ पर CI है। अब पर्सन के अनुसार चलते हैं। पर्सन में क्या दिया, जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है कि प्रिंसिपल 10,000 है, जबकि रेशियो में तो 1000 आया है। भाई रेशियो में कितना आया 1000 और जबकि क्वेश्चन में दे रखा है 10,000, तो इससे कितने मल्टीप्लाई है भाई 10 गुना कर देंगे तो क्या मिलेगा 10,000। उसी प्रकार जब हम कम अमाउंट में 10 से गुना करेंगे तो क्या कितना मिलेगा हमें 13,310 रुपये। ये मिला अमाउंट और ये मिला प्रिंसिपल। हमें क्या निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है 13,310 मतलब अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना है 10,000, तो ये आया 3,310। या हम सीधा से यहाँ से भी बता सकते हैं कि ये कितना है 331 का डिफरेंस है। तो पर्सन में दे रखा है कि प्रिंसिपल 1000 बराबर कितना दे रखा है 10,000। तो 331 बराबर कितना होगा, क्योंकि CI कितना था 331 रेशियो में, तो 10,000 अपॉन में 1000 मल्टीप्लाई 331, तो ये आएगा 3310। तो ये था जब हमें प्रिंसिपल गिवन है और समय 3 साल के लिए दिया हुआ है और रेट ऑफ इंटरेस्ट तीनों साल में सेम है, तो हम किस प्रकार से चक्रवृद्धि ब्याज की कैलकुलेशन करते हैं, गणना करते हैं। तो रेशियो मेथड में क्या करते हैं हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं 1/10। 10 को जो नीचे आएगा वो प्रिंसिपल मान लिया और ये क्या होगा इसका 10%। एक आया, एक क्या है यहाँ पर ब्याज है, तो अमाउंट कितना होगा 10 + 1 11। तो अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो हुआ 11:10। तो ये पहले 1 साल के लिए है। तो दूसरे साल ये भी कितना होगा 11:10। तो इसका मतलब है यदि प्रिंसिपल 10 रुपये है फर्स्ट ईयर में, यदि प्रिंसिपल 10 रुपये है तो अमाउंट कितना होगा 11। यदि प्रिंसिपल दूसरे साल में 10 रुपये है तो अमाउंट कितना होगा 11। यदि प्रिंसिपल 10 है तो 11 है। ये हमने रेशियो निकाला, प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो आया 1331। तो ये क्या है 1000 क्या दे रखा है पर्सन में, प्रिंसिपल की वैल्यू 10,000 दे रखी है। तो 1000 बराबर 10,000, इसका मतलब है ये 10 गुना है। तो 1331 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 13,310। तो ये निकल के आएगा अमाउंट। और अमाउंट जब हमें अमाउंट मिल चुका है, प्रिंसिपल मिल चुका है, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि CI क्या है, क्योंकि हम जानते हैं CI बराबर क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो ये हमने फर्स्ट टाइप का सवाल डिस्कस किया है। और अब जो अगली कक्षा होगी उसमें हम इसका जो सेकंड टाइप है मतलब CI गिवन होगा और हमसे पूछेगा कि प्रिंसिपल क्या होगा। तो अगली क्लास में मिलते हैं दूसरे क्वेश्चन के साथ।